कस्टमर का इंसान कह रहा हूँ, कस्टमर का कितना मतलब काट रहे हैं इसी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। और आप इसकी हालत देख सकते हैं भाई, ये मैं 1x पे भी आपको दिखाता हूँ कितनी ही ज़्यादा गंदी हो रखी है। बहुत टाइम से ना मैंने यार धुलवाया नहीं है। जो इधर वॉशिंग वाला भाई है वो है छुट्टियों पे। अब मुझे ये नहीं पता वो क्यों है छुट्टियों पे, बट ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ मैंने इसे धुलवाया क्यों नहीं है भाई। पहले एक बार थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट कर ले। हाँ जी, अब मैं आपको बताता हूँ भाई इसे मैंने क्यों नहीं धुलवाया। इस वजह से देखा, सर्विस इन जो आ रहा था और 30,000 से ज़्यादा ना हमारी वरना चल चुकी है। क्या बात है। अब इसकी सर्विस कराएंगे भाई। आज मैं जा रहा हूँ हुंडई, चंडीगढ़ जाऊँगा। उनका कॉल वगैरह भी आ गया था कि भाई इसकी सर्विस ड्यू है, आ जाओ। मैं कहा कोई चक्कर नहीं है, आपने कॉल कर दिया हम आ जाएंगे। और उधर ना बुलेट खड़ी है भाई, उसकी ना इतनी ज़्यादा गंदी हालत हो रखी है ना, क्योंकि चलती ही नहीं है भाई। बस इसकी लास्ट टाइम सर्विस कराई थी तब चली थी, सड़ी पड़ी है। मैं सोच रहा हूँ कि आके ना उसे स्टार्ट करूँ, क्योंकि यार ठंड का सीजन है, फिर स्टार्ट ही ना हो, ऐसा ना हो जाए। बाकी जो मेन चीज होने वाली है ना भाई, मुझे ये देखना है। जैसे महिंद्रा ने, जब मैंने थार की 10,000 वाली सर्विस कराई थी, आपने उसकी भी वीडियो देख ली होगी, आज ही मैंने डाली है। उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। मतलब कि उन्होंने 90 मिनट में, मतलब कि 90 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, बट स्टिल यार बहुत ही जल्दी सर्विस करके ना उन्होंने दे दी थी। और बहुत ही ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस था भाई। जो उधर के जीएम थे, आपने उस वीडियो में देखा ही होगा भाई, खड़े रहे, कहते कि आपकी कार हम जल्दी कराएंगे। आज मैं यही देखूंगा भाई हुंडई में एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहता है, कैसा नहीं, कितना टाइम ये लगाते हैं, कितना नहीं। क्योंकि भाई हुंडई को ना लोग प्रीमियम ब्रांड कंसीडर करते हैं। रियर विंडशील्ड देख रहे हो, वो भी कितनी ज्यादा गंदी हो रखी है। ये वाले शीशे भी, ये सामने वाली विंडशील्ड भी, मतलब कार की ना बुरी हालत है। बट मेरे माइंड में यही था, सर्विस में यार साफ हो ही जाएगी। बाहर क्यों 500 रुपए फूकने, और अंदर से भी थोड़ी बहुत गंदी है, मतलब कि ओवरऑल ना बिल्कुल सही हो जाएगी। और जो एक दिक्कत आ रही है ना भाई, हर हफ्ते ना इसमें, मतलब कि मैं हवा भरवा लूं, बट स्टिल ये जो टीपीएमएस की लाइट है ना, ये ऑन हो जाती है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और इसी साइड वाले होता है यार टायर में दिक्कत, जिसमें 28 दिखा रहा है ना, थोड़ी देर में 30 भी हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ही पंचर है भाई। अगर पंचर होता है नेक्स्ट डे ही भाई हवा निकल जाती। हफ्ते में दिक्कत आती है मेरे ख्याल से भाई, सेंसर में ही कुछ दिक्कत है। इससे पहले भी ना मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, जब मैं हुंडई लेके भी गया था, कि भाई सेंसर चेंज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब सर्विस पे जा रहे हैं तो ये भी बातचीत कर लेंगे कि भाई क्या सीन है इसका, कर दो सही। बट ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। बट आप लोग जो एक काम कर सकते हैं ना, चैनल को ना याद से सब्सक्राइब, इट विल मीन अ लॉट टू मी। जल्दी से भाई 50K करा दो, उसके बाद इसमें मैं कुछ जल्दी से कराने की कोशिश करूंगा। पहुंच चुके हैं सर्विस सेंटर। अब लगवाते हैं कार। पहले लेते हैं एस्टिमेशन की भाई, कितना एस्टिमेशन है। अरे देखना क्या नकली से होल्डर आते हैं। इधर तो भीड़ लग रही है भाई, पर मेरी तो अपॉइंटमेंट है। लेट्स सी क्या सीन रहता है। तो भाई अब ना सीन ऐसा है कि टाइम हो चुका है 10:30, और इन्होंने मुझे कहा है कि 3 घंटे में ना आपकी कार रेडी हो जाएगी। बट यार जो एस्टिमेशन आया है ना, गेस करो कितना आया होगा। एस्टिमेशन आया भाई 7,500। बताओ, मतलब कि जर्मन कार नहीं होगी ये, हुंडई का इतना ज़्यादा एस्टिमेशन आया है 7,500। तो भाई जो मैंने आपको बताया था ना, एस्टिमेशन 7,500 का है भाई। अब 10,000 पार जाएगा, क्योंकि इसके ना ब्रेक पैड भी भाई घिस चुके हैं। और ये देख सकते हैं अंडर जो डस्ट, ये जो भी ट्रे ट्रू रहते हैं ये टूट रखे हैं। बट मैं ये सही नहीं करा रहा, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। और जो नए डिस्क पैड है ना, ब्रेक पैड है बल्कि मैं ये कहूँगा, वो ये हैं, ये देख लो। अच्छा गंदे ही आते हैं क्या, मतलब ऐसे ही होते हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो भाई ये डाल दो। इसकी MRP है 1500, तो 2100 की बोल रहे थे वो। तो भाई अब ना सीन ऐसा है कि 12 बज चुके हैं। एडिटिंग वगैरह भी ना मैंने सारी कर ली है। बट कार में ना एक जो दिक्कत आ रही थी बहुत पहले से, वो ना मैंने कभी डिस्कस नहीं करी थी। जैसे हाई स्पीड पे ना हम ब्रेक वगैरह मारते हैं ना, तो कार ना वोबल करती है। तो उसके लिए देखो, एक तो डिस्क पैड है, वो मैंने आपको दिखा दिए। ब्रेक पैड है यार, डिस्क पैड कह रहा हूँ मैं, वो चेंज हो रहे हैं। और उसके अलावा ना एक रूटिंग होती है भाई डिस्क ब्रेक्स वगैरह की। अब वो गए हुए रूट होने के लिए, मतलब कि रूटर्स कहते हैं मुझे। रूट होने वैसे नहीं, कोई कंप्यूटर वगैरह का सिस्टम भाई, घिसाई घुसोई सी हो जाती है उनकी डिस्क ब्रेक की। तो उससे ना बिल्कुल ही वोबल नहीं करेगी कार। जैसे 150 पे कार चल रही है और मैंने ब्रेक मारी, तो जैसे ऐसे ऐसे कांपती है ना, वो सिस्टम अब नहीं होएगा। बट भाई जो खर्चा हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा है। जिसे कहते हैं ना, एस्टिमेशन हद से ज़्यादा ही आ रहा है। बट ठीक है यार, अब कराना है काम तो कराना है। 30,000 वाली सर्विस है, पेड सर्विस है, तो ये तो होना ही है भाई। ये है और डिस्क ब्रेक। भाई टाइम हो चुका है 1:06। आज ना मैंने वॉच नहीं पहनी, नहीं तो मैं आपको दिखा भी देता असली में भी। बट अभी तक ना कार हमारी इधर के ही इधर है। 10:30 बजे ना कार लग चुकी थी।
बट जैसे मैंने आपको बताया 1:06 हो चुके हैं। और जो दिक्कत है ना भाई, जो डिस्क ब्रेक है ना उतरी हुई है, इसकी वही रोटेटर्स वगैरह रूटर्स वगैरह ना सही हो रहे हैं और वो गए हुए हैं बाहर। ओह आगे 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 सही होके आ गए भाई। देखो जब मैं बोल रहा था ना सही बाहर गए हुए हैं, ये देखो तभी के तभी सही होके आ चुके हैं। अभी लग जाएगा। उसके अलावा तो ना सब कुछ डन है कार का, बस वॉशिंग वगैरह बची है, बट बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यार। भाई टाइम हो चुका है 1:30। अब गई है कार वॉश पे। देख लो मैं 10:30 का आ रखा हूँ और वो ये सुबह सुबह निकल गया था घर से, कुछ खाया नहीं था। तो अब ये जोमेटो, मतलब ज़िंदगी में ना मैंने पहली बार जोमेटो मंगवाया। आप मानोगे, ऐप वगैरह सारी डाउनलोड करके मैं कहा हम भी एक्सपीरियंस करें जोमेटो स्विगी क्या चीज़ें हैं। टाइम देख लो 2:52 हो चुके हैं। 10:30 बजे में आया था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। कोई बात नहीं भाई, टाइम वगैरह लग गया उसमें भी ना मैं सोच सकता हूँ ठीक है भाई, कार में था ब्रेक पैड्स वगैरह ये सब चीजें। बट यार ये इतना, ये मैं वर्ड वीडियोस में ना यूज नहीं करता भाई, इतना सी काटने की कोशिश करते हैं ना बर्कले वाले, मैं आपको क्या ही बताऊं भाई। बट पहले तो ना मैं आपको बिल ही दिखा देता हूँ भाई कितना आया है, 8883। बट इससे पहले ना ये बिल 1000 रुपए महंगा था, इतना ये काट रहे थे। जैसे ना मेरे वो ये जो मैंने आपको बताया था कि ब्रेक पैड्स वही रोटेटर वगैरह जो हुए हैं वो ना बाहर जाके होते हैं, ठीक है, मतलब हुंडई वाले बाहर ले जाते हैं, आउटसोर्स कराते हैं, उसका 500 रुपये आता है। इन्होंने लगा रखा भाई 800 रुपये, ठीक है। वो तो मैंने सुन लिया जब वो बंदा लेके आ रहा था, जब आपने वीडियो में देखा होगा मेरे सामने उसने रखे थे, तो मैंने उससे पूछ लिया था बाद में भाई कितने आया था, कहता सर 500 रुपये। मैं कहा यार 500 रुपये अगर 600 रुपये भी मांगे तो मैं मान लूँ भाई, सीधा यार 800 रुपये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। 300 रुपये की बात भली है, बट जो गलत है वो गलत है। अभी भी 545 लगे कि चलो मैं टैक्स टूक्स तुम लगा रहे हो अपना लगा लो। एंड फिर ना मैंने इनसे रीजन भी पूछा कि भाई ऐसा क्यों, तुमने 300 रुपये ज्यादा क्यों लगाए हैं। कहते सर लेबर। मैं कहा जो तुम 2500 रुपए लेबर ले रहे हो उसमें सब इंक्लूड होता है ना, कितना काटोगे उस टाइम, मतलब कितना दिमाग फिर गया भाई। मतलब इंसान का यार कितना, मतलब कस्टमर का, इंसान कह रहा हूँ कस्टमर का कितना मतलब काट रहे हैं इसी। अगर भाई मान लो जैसे मैं भी पहले भी ना मैं भी ऐसे करता था, पिक एंड ड्रॉप वगैरह कराता था। अब तो वही था, मुझे लैपटॉप वगैरह मैं ले गया था, काम कुम था, मैंने सारा अपना निपटाया, तो मैं उधर बैठा रहा और देखता रहा। अगर कोई बंदा वही पिक एंड ड्रॉप वाली फैसिलिटी ले रहा है भाई, वो तो अपना यार ऐसे ही कटवाता रहे। मतलब 1000 रुपए बहुत होते हैं भाई। कहाँ बिल 9800 कुछ का बन रहा था, अब 8883 का हुआ है। बहुत फर्क पड़ता है यार, इतना काटते हैं ना हुंडई वाले। इतना हुंडई भी क्या भाई, कंपनीज काटती ही है, बट इतना मत काटो यार। मैं तो वही सोच रहा, मैं यार जर्मन कार नहीं होगी क्या हो गया, हुंडई लेके इतनी महंगी सर्विस यार। लास्ट वीडियो में ना आपने देखा होगा महिंद्रा से मैं कितना ज्यादा खुश था। जो सच होता है ना यार मैं वही दिखाता हूँ, ताकि ना आप लोगों को, मेरी ऑडियंस को ना रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिले। सिर्फ और सिर्फ इधर ना जो इधर के मैनेजर थे ना वो बढ़िया बंदे थे भाई, उनसे जो नीचे हिरार्की में भाई किसी को बात करने की तमीज नहीं। जब वो फीडबैक वगैरह आते हैं भाई, तुम पहली बोल दो 10 पॉइंट देने हैं तो मैं क्या ही दूंगा। उन्होंने मुझे बोल दिया कि भाई फीडबैक में ना 10 ही देना, उससे नीचे मत देना। मैंने भी फोन कर दिया, मैं आप ही दे दो अगर आप यही कह रहे हो कि 10 ही देना। तो मतलब मुझे नहीं पसंद आया भाई हुंडई का ये बिल्कुल भी। कस्टमर को तुम यार पहली प्रेशर में डाल दो कि 10 रेटिंग देना, क्या करेगा कस्टमर। कस्टमर तो उन्होंने मान ही नहीं रखा था भाई, इतना बुरा एक्सपीरियंस। मतलब यार जितनी मेरी फेवरेट कार है ना हुंडई। तो भाई ये है बिल, आप पढ़ ही सकते हैं। पहले तो विंडशील्ड वॉशर, इंजन ऑयल, फिल्टर क्लीनर, एयर फिल्टर, उसके बाद जो है ना पैड किट, ये मतलब कि ब्रेक पैड है। और इस पे पता नहीं 28% क्यों लगा हुआ है यार टैक्स, बट ठीक है, रेट भी आप भाई देखते रहना इधर की साइड। उसके नीचे आ जाती है सर्विस किट ऑयल फिल्टर, मतलब कि ऑयल फिल्टर। और जो ये नीचे है ना WT एयर इनटेक क्लीनर, भाई ये जो इंजन के पिस्टन्स वगैरह होते हैं ना, कार्बन वगैरह जम जाते हैं भाई, वो क्लीन करने के लिए होता है। इससे ना वो सब क्लीन हो जाता है और जिसे कहते हैं ना पिकअप भाई इंक्रीज हो जाती है कार की। और अभी मैं चला के यार पंचकूला आया हूँ, बहुत ही बढ़िया पिकअप तो हो ही रखी है। और मेनली तो भाई ब्रेकिंग भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। जैसे मैंने आपको दिखाया था ब्रेक पैड तो भाई घिस ही रखे थे। उसके नीचे आ जाते हैं भाई कूलर ASSY इंटर, यानी कि इंटर कूलर भी भाई इसका क्लीन हुआ है। वो ये पिकअप वगैरह, इंजन परफॉर्मेंस वगैरह बहुत ही मायने रखती है। और 30,000 कार चल चुकी है भाई, तो ये सब चीजें ना जरूरी तो होती ही है। बट ये ना ऐसे जितनी महंगी नहीं है। जैसे ऊपर आप देख सकते हैं 867, नीचे आप देख सकते हैं 612, यानी कि विद इन 1500 ये दोनों काम हमारे हो चुके हैं। नीचे भाई ये लेबर चार्ज और नीचे आउटसाइड जॉब जो मैंने आपको बताया 800 रुपए जो इन्होंने बेतुके मांगे थे। और जो बिल आया है हमारा 8883। बट जो भी हो भाई, साफ कार ना देख रहे हो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। इससे पहले कार कितनी ही ज्यादा गंदी थी, अब ये साफ सुथरी भाई। हा मतलब ब्लैक कार ऊपर से, वरना वैसे ब्लैक कार कोई भी हो, जैसे थार है भाई, ब्लैक कार ना जबरदस्त लगती है। बट ना मैं अपना थोड़ा बहुत ना इसे आपको चला के भी दिखाता हूँ भाई कि परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है। वैसे तो मैंने चला लिया, मुझे पता ही है कि भाई हाँ इंक्रीज तो हुई है। बट यार जो ब्रेकिंग हुई है ना इंप्रूव, वो तो इमेंसली इंप्रूव हुई है, क्योंकि भाई ब्रेक पैड ही चेंज हो चुके हैं। चलो भाई अब खींचते हैं, अब थोड़ा ट्रैफिक कम हो चुका है। अब ये देखो 6th गियर भी डाल ही देते हैं, ठीक है जी।
110 तक ले जाता हूँ मैं, फिर मैं धीरे धीरे ना ब्रेक मारूंगा, फिर आपको समझ आएगा। ये चल गई है 120 भी, चलो टच हो ही जाए। ये देखो 120, 100, चलो 130, ठीक है जी। बस अब देखो जैसे मैं ब्रेक पेडल दबाता हूँ, ये देखो पीछे भाई कोई नहीं है, तभी ब्रेक मारी है। देख रहे हो कैसे स्टेबल नहीं है। अब कंपनी वाली आवाज नहीं आ रही है ना, कांप नहीं रही भाई कार, 70 पे आ गई। ब्रेक लगे। हाँ अच्छे भी ब्रेक बहुत लगे हैं। पहले ना जैसे मैं ब्रेक मारता है ना, कांपने लग जाती थी भाई कार ऐसे ऐसे। अब देख लो स्टेबिलिटी, हाँ 130 पे भाई देखो सीधा ही 70 पे आ गई। तो स्टीयरिंग भी ना बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं हुआ। तो आपको पता ही है वाइब्रेशन भाई स्टीयरिंग से ही मेन हमें पता चलती है। और इसकी तो ब्रेक भी होती थी भाई, क्योंकि भाई जो ब्रेक पैड थे वो मैंने आपको दिखाए कैसे ही हो गए थे। और उसके बाद ये रोटेटर्स वगैरह, उससे तो बहुत ही फर्क आ चुका है। एंड यार खिंच तो बहुत अच्छी रही है। अभी मैंने एक स्टोरी भी डाली होगी इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रही होगी भाई, उधर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब जो खींचने में मजा आ रहा है, जो कि इंजन की परफॉर्मेंस है वो तो भाई टॉप नॉच हो चुकी है। चलो यार फिलहाल तो ना इस वीडियो को ना मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। कार तो नो डाउट भाई बहुत ही बढ़िया हुई है, मतलब सर्विस वगैरह इसकी भाग अच्छी रही है, ब्रेकिंग वगैरह अच्छी है, वो सब मैंने आपको दिखा दिया। बट जो बढ़िया नहीं लगा वो भी मैंने ना आपको ऑनेस्टली भाई शेयर कर दिया है। अगर कोई हुंडई से भी देख रहे हैं ना, मैं लास्ट में भी यही कहूँगा भाई, जो आपके उधर मैनेजर है ना, उनको छोड़ के भाई कोई मतलब मुझे तो पर्सनली ढंग का नहीं लगा। मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस तो बेकार था। बट येस मैनेजर भाई बहुत ही जेन्युइन बंदे थे, उन्होंने हेल्प बहुत करी। उनकी वजह से ही भाई 2:30 बजे में फ्री हो गया, नहीं तो किसी और के भरोसे ही रहता ना उधर तो शाम तक ही कार मिलती। एंड जैसे मैंने बोला, अगर कोई हुंडई से देख रहा है तो भाई कस्टमर को ना थोड़ा कम एक्सप्लॉइट करा करें आप लोग। बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है। हुंडई को हम इस चीज़ से नहीं जानते भाई। हुंडई मतलब बाहर का कोरियन ब्रांड है, बट स्टिल इंडिया में ना बहुत बढ़िया जगह बना रखी है। बाकी तो भाई जैसे मैंने आपको बताया, बिल में एट लास्ट 1000 रुपीज़ मैंने कम करवाए। 300 रुपये तो वही वाले हो गए थे जो आउटसोर्स के। एंड उसके अलावा भाई जो लेबर था उसमें भी 400-500 रुपये डिस्काउंट वगैरह कह सकते हैं आप, डिस्काउंट कह लो कुछ कह लो भाई, इतने तो खर्च ही दिए थे पैसे। तो यार आपने कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या लगता है भाई। 8883 रुपीज़ वर्थ है इसकी पेड सर्विस थी ये, फोर्थ सर्विस जो 30,000 की होती है। चलो जी फिलहाल तो ना इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज याद से ना चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए करें। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।